यूनिट ऑफ सेकेंड ऑर्डर, यूनिट ऑफ सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर में दो तरह से आपको मिला था, एक जब रिएक्टेंट दोनों सेम हो और एक बार मिला जब रिएक्टेंट डिफर हो। ठीक, अब सेकेंड ऑर्डर में फर्स्ट वाले पर आइए, जो रिएक्टेंट एक जैसे थे उसका रेट लाइक क्वेश्चन लिखिए। वी नो दैट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, वी नो दैट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन आपको मिला था कि इक्वल टू, बोलिए टी 1/TA 1/T इंटू ए एक्स और यहाँ था a माइनस एक्स, यही डेरिवेशन आया होगा। ठीक, हमें निकालनी है यूनिट, तो सब जगह यूनिट लिखिए। तो यूनिट ऑफ के इक्वल टू 1/T मतलब टाइम, तो यूनिट ऑफ टाइम इनटू ए मतलब कंसंट्रेशन, ए मतलब कंसंट्रेशन, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन इनटू एक्स मतलब कंसंट्रेशन, तो यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन में से कंसंट्रेशन घटाएंगे कंसंट्रेशन आएगा, रुपये से रुपया घटाएंगे तो रुपया ही आएगा, भले संख्या डिफर हो जाए। 10 में से 5 रुपया घटाएंगे तो 5 रुपया ही आएगा। ये न्यूमेरिकल वैल्यू बदल सकती है लेकिन यूनिट नहीं बदलती। ये भी कंसंट्रेशन है, ये भी कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन में से कंसंट्रेशन घटाएंगे तो कंसंट्रेशन आएगा। ठीक, तो ये तो कट जाएंगे आपस में। अब टाइम का होता है सेकेंड और कंसंट्रेशन का होता है मोल पर लीटर, ये होता है ना। अब मैं इसको लिखूं तो 1/सेकेंड को लिख सकता हूँ सेकेंड इनवर्स। ठीक, ये देखिए 1/मोल, तो मोल इनवर्स और ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा लीटर, यानी लिखूंगा मोल इनवर्स लीटर और सेकेंड इनवर्स। तो यूनिट आपकी जो निकली आपकी आई मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। अब हम 60 फार्मूले से चलते हैं। एक 60 फार्मूला सिखाया था ना, क्या सिखाया था बोलिए। यूनिट ऑफ के इक्वल टू मोल पर लीटर 1 - n इंटू सेकेंड इनवर्स, यही सिखाया था। तो यहाँ इक्वल टू कितना है, 2, सेकेंड ऑर्डर है, तो ये हो जाएगा मोल पर लीटर 1 - 2 सेकेंड इनवर्स, ये हो जाएगा मोल पर लीटर पावर -1 सेकेंड इनवर्स। पावर -1 मतलब जैसे हम लिखते हैं x पावर -1, इसका मतलब 1/x है। पावर 1 होने का मतलब यह ऊपर जाएगा और यह नीचे आएगा। इसको लिख सकता हूँ लीटर अपॉन मोल इनटू सेकेंड इनवर्स। ये ऊपर जाएगा इनवर्स हो जाएगा, तो मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। चाहे ऐसे निकाल लीजिए, क्योंकि आप बीएससी में हैं तो ये ऐसे निकालना पड़ेगा। ठीक, जानकारी के लिए कि हमने जो निकाला है सही है कि गलत, इससे अपना चेक कर लीजिए। निकालिए एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। पहला थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एस्टल्डिहाइड। पहला, लेकिन नाम देखिएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ
एसिटाल्डिहाइड, यानी एसिटाल्डिहाइड CH3CHO, CH3CHO। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब इसको हीट करना है। क्या करना है? हीट करना है। बनेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है। बैलेंस कर लीजिएगा। दूसरा फोटोकेमिकल combination of H2 and I2, H2 plus I2 बनता है 2HI। नेक्स्ट हेडिंग मेथड ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मेथड्स ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक, पहला डिफरेंशियल मेथड। इससे पहले हम लोग लाभ मास एक्शन से ऑर्डर रेट ला इक्वेशन लिखते थे और कंसंट्रेशन के टर्म जो चढ़ी हुई पावर होती हैं उनको जोड़ देते थे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल जाता था, है ना? इतना जानते हैं सब लोग? पक्का? बोलिए। 12 में है लाभ मास एक्शन ना। किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकर्मक की क्रिया करने की दर उसके सक्रिय द्रव्यमान के अनुपाती तथा रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकर्मकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुपाती होती है। इन ए केमिकल रिएक्शन द रेट ऑफ ए रिएक्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स concentration and the rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of active masses of the reactant। यह है लाभ मास एक्शन। ठीक, अब यहाँ यह कह रहा है कि इस विधि से नहीं, डिफरेंट कंसंट्रेशन पर ऑर्डर को आप नापिए, ज्ञात करिए कि फला कंसंट्रेशन पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इतना, फला कंसंट्रेशन पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इतना, 3-4 कंसंट्रेशन लीजिए, सब कंसंट्रेशन पर ऑर्डर निकालिए, उनको कंबाइन करके तब होल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए। ठीक, इस मेथड में क्या करना है आपको? पहले तो डायरेक्ट होता था, ऐसे देखिए, पहले जब होता था A + B प्रोडक्ट देता है P, तो रेट ला इक्वेशन लिखते थे dx/dt = K एक्टिव मास ऑफ A पावर x * एक्टिव मास ऑफ B पावर y। तो ऑर्डर हम लिखते थे इसका, इसको रिप्रेजेंट किया जाता था m से, दोनों घातों को जोड़ देते थे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाता था। अब इसका करना है कि A को A1 पर और B को B1 पर एक कंसंट्रेशन, फिर A2 पर, फिर B2 पर, फिर A3 पर, फिर B3 पर। यानी जब A का कंसंट्रेशन कुछ घटा होगा, A1 बचा होगा, A1 से A2 आया, A2 से A3 आया। तो डिफरेंट स्टेज पर आप क्या करिए? x1 निकालिए, x2 निकालिए, x3 निकालिए, y1 निकालिए, y2 निकालिए, y3 निकालिए, फिर इनको कंपेयर करिए पेयर बनाकर, फिर पेयर बनाकर कंपेयर करने के बाद होल रेट ऑफ रिएक्शन निकालिए। यानी डिफरेंट कंसंट्रेशन पर पहले आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना होगा, फिर इनको कंबाइन स्टडी करके
पूरा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यह मेथड है डिफरेंशियल मेथड लिखा। इन दिस मेथड the rate of reaction is determined at different concentration of reactant and order of reaction is determined by comparing the differential rate equation ठीक। बात समझ में आ गई? इतनी बातें पुरानी थी, जितना भी बताया उतना लिखवा दिया। ठीक। अब हम आते हैं, एक हम रिएक्शन कंसीडर करते हैं। एक रिएक्टेंट आर है जो कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट P. Let us consider a general equation. Let us consider a general equation R देता है प्रोडक्ट। R मतलब रिएक्टेंट समझिएगा, R मतलब रिएक्टेंट। ठीक। द रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन एज, जो आपका लिखा है R=P, इसका रेट लिखूं तो dx/dt प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ R पावर n। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट जुड़ता है, तो dx/dt = K एक्टिव मास ऑफ R पावर n। रेट को नॉर्मली R से स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो R=K एक्टिव मास ऑफ R पावर n। वेयर, सारे टर्म बताइए, वेयर R कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, R में एक्टिव मास ऑफ, और K रेट कांस्टेंट, n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब आपको क्या कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक। ये तो हो गई एक स्टेप की बात। कितने स्टेप की? एक स्टेप की बात। अब इसका कहना है कि इसी रिएक्शन को आप तीन डिफरेंट कंसंट्रेशन पर ले जाइए। ठीक। मान लीजिए ऐसा मैं कह रहा हूँ कि यह R पहले कन्वर्ट हुआ R1 में, फिर कन्वर्ट हुआ R2 में, तब कन्वर्ट हुआ, अगर आपको और पद लेना है तो R3 लास्ट में आपको प्रोडक्ट देना है। ठीक। तो अब इस कंसंट्रेशन पर रेट निकालिए, ठीक। चलिए, हो गया। लिखिए, एट 2 डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये सिंबल बना लीजिएगा। एट 2 TWO2 डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट the rate equation can be written as, ठीक। मान लीजिए इसको R1 इसको R2 रखते हैं, तो R1 हो जाएगा K
एक्टिव मास ऑफ कैपिटल R1 पावर n, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से यहाँ तक लिखूंगा तो R2 इक्वल टू के एक्टिव मास ऑफ R2 पावर n। बात समझ आ रही है? बात समझ आओ तो न समझ आओ पूछ लिए, खाली मूडी जी नहीं लाया, नहीं मामला गड़बड़ा जाए। चले भाई, चलिए डिवाइडिंग इक्वेशन 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 3 वी गेट 2 मतलब R2 नहीं R1, R1 बाई R2 इधर हो जाएगा, R1 बाई R2 के कट जाएगा, बचेगा एक्टिव मास ऑफ R1 पावर n अपॉन एक्टिव मास ऑफ R2 पावर n। इसको लिखा जाता है R1 बटे R2 4 पावर n, क्योंकि दोनों की पावर एक जैसी है इसलिए दोनों का एक साथ लिखा जा सकता है। ठीक, अब दोनों तरफ का लाग लीजिए। क्या लीजिए? लाग। टेकिंग लाग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, बोथ द साइड दोनों तरफ का लाग लीजिए। चलो भाई ले ला, इसको लिखूंगा लाग R1 बाई R2, इसको लिखूंगा लाग R1 बाई R2 4 पावर n। एक फार्मूला होता है बेटा कि log m पावर n वो लिखा जाता है n log m। ये देखिए log m पावर n का अब एक फार्मूला होता है कि log m अपॉन n तो लिखा जाता है log m माइनस ऑफ log n। ये दो फार्मूले यहाँ लग गए। ये देखिए log m अपॉन n है और यह log m पावर n। इसको लिख सकता हूँ मैं कि log R1 माइनस log R2 इस साइड का बराबर n आ जाएगा सामने log ऑफ एक्टिव मास ऑफ R1 अपॉन एक्टिव मास ऑफ R2। अब फिर ये log m अपॉन n का रूप आ गया। देखिए log m अपॉन n का, इसको भी तोड़ दीजिए तो यह log एक्टिव मास ऑफ R1 माइनस ऑफ log एक्टिव मास ऑफ R2। हमको तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है तो n को खाली करने मेरा काम हो जाएगा। हमको तो n निकालना है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पूरे में इधर आकर भागन हो जाएगी तो n इक्वल टू हो जाएगा log R1 माइनस log R2 अपॉन हो जाएगा log एक्टिव मास ऑफ R1 माइनस ऑफ log एक्टिव मास ऑफ R2। ये निकल गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का फार्मूला। जब डिफरेंट कंसंट्रेशन पर निकालना हो तो the rate of reaction is determined at two different concentration capital R1 and capital R2, capital R1 and capital R2 with the help of above equation, with the help of above equation we can find the order of reaction,
रिएक्शन। ठीक है, बात समझ में आई? अब एक डाली मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। दूसरा मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन आप अभी निकाल कर आए थे, जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए और सेकेंड ऑर्डर के लिए, इसलिए इसमें डेरिवेशन नहीं सिखाऊंगा, सिर्फ फार्मूले बता दूंगा। क्योंकि आपने जीरो ऑर्डर डिफाइन जो निकाला है वो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन है, फर्स्ट ऑर्डर का जो लास्ट इक्वेशन निकाला है वो भी इंटीग्रेशन मेथड है, सेकेंड ऑर्डर के लिए दो इक्वेशन जो लास्ट में निकाले हैं ये डेरिवेशन पूरा वही होगा। ठीक, बस इसमें लिख दीजिए, इन दिस मेथड comma the integrated equation for rate constant for different order of reaction, integrated equation for rate constant for different order of reaction are used to find the order of reaction. Full stop. The integrated expression for different order of reaction can be given as A पहला है for zero order reaction। इसके लिए R निकाले थे माइनस ऑफ एक्स बाई, क्या निकाले थे, माइनस ऑफ एक्स बाई टी। बी फॉर फर्स्ट ऑर्डर आप निकाले थे ए इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। सेकेंड ऑर्डर के लिए निकाले थे 1 अपॉन टी इंटू ए एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। ठीक है, अब तीसरा है हाफ लाइन मेथड। इसका दूसरा नाम दिया बेटा फ्रैक्शनल चेंज मेथड। ये किसी नाम से भी पूछा जा सकता है, दोनों नाम एक ही, ठीक, दोनों नाम एक ही। अब इसमें क्या है, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन की हाफ आपने निकाला था, प्रोपोर्शनल था, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एक ही। बी है ये फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ थी, उसके कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं थी, इसलिए ए पावर 0 लिखा था, क्योंकि टी हाफ आया था 0.693 अपॉन के। ठीक, सी है फॉर
सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन T half proportional to 1 upon A. थर्ड ऑर्डर के लिए आइए, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए T हाफ होती है 1 अपॉन A पावर 2। अब यह नतारा के लिए यानी T फार यह नतारा चाहे जो भी आ रहा है T हाफ प्रोपोर्शनल टू 1 बाई A पावर n। -1 n माइनस 1 एक कम है। ये E वाला याद रखिएगा, E वाला याद रखेंगे तो सब निकल जाएगा। n0 -1 यानी A 1 तो 0 इनफाइनाइट इंडिपेंडेंट। n की वैल्यू रखते जाइए सारे निकल जाएंगे। 0 आने के लिए 0, 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 3 के लिए 3। ठीक, तो एक कम मिलेगा आपको, ध्यान दीजिए। थर्ड था तो 2 मिला, सेकंड था तो 1 मिला, 1 था तो 0 मिला और 0 था तो A मिला। ये स्पेशल केस है ये, ठीक। अब आइए ग्राफिकल मेथड। अच्छा चौथा हुई, तीसरा हो गया, चौथा ये मिटाई दे देते हैं तो आप साइन देखा रह जाए आप। अब आइए चौथा ग्राफिकल मेथड। ठीक है, चलो छोड़ दीजिए, कल सिखाते हैं ग्राफिकल मेथड।